वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपने एटम टेक्स्ट एडिटर के कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए। तो तो यहाँ तक हमारा जो सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और इसके दौरान आप किसी प्रॉब्लम में आप स्टक हो जाती हैं, किसी जगह पे आप स्टक हो जाते हैं, मतलब कि आप कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और कहीं पे कोई इशू आता है जिसकी वजह से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कोड से आपको वो नहीं मिल रहा। ठीक है, आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बरक्स कोई और चीज़ आ रही है और आप वहाँ पर स्टक हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो आप उसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं, किस तरह आप उस प्रॉब्लम को आप जल्द से जल्द उसका हल निकाल सकते हैं। अब पहली बात तो आपने अपने ज़हन में ये रखनी है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हुए कहीं पे स्टक होते हैं तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि कहीं पे स्टक होना कोडिंग के दरमियान ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ठीक है, आपको जिस तरह मूवीज़ में आपने देखा होगा कि वो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और बिल्कुल फास्ट फास्ट वो कर रहे होते हैं, तो प्रोग्रामिंग इस तरह नहीं होती। जब भी आप किसी प्रोग्रामर से मिलते हैं तो आप उसको नोट करें, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो उसका 70% टाइम सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए गुजरता है अपने कोड को। वो अपने 30 to 20% वो अपने कोड को लिखता है। 70% वो उसको ऑब्जर्व करता है। 70% जो उसका टाइम होता है वो उसको ऑब्जर्व करता है कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं स्टक हो गया हूँ, वो इन चीज़ों को देखता है। तो आपने पहली बात अपने जहन में ये रखनी है कि ये आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं कोडिंग करते हुए कहीं पे स्टक हो जाऊं तो मैं इसको हमेशा एज अ चैलेंज लेता हूं। क्योंकि जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन महसूस होती है, आपको सीखने को कुछ नया मिलता है, आपको एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का। और बाद में अगर आपको कभी उस टाइप का कोई आप कहीं पे स्टक होते हैं उसी इशू में, तो आपको पता होता है कि मैंने क्या करना है। तो अब हमने समराइज करना है कि जब भी हम कोडिंग करते हुए कहीं पे स्टक हो जाएं तो किन स्टेप्स के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, हम किन स्टेप से अनस्टक हो सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने देखना है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में क्या फर्क है। मतलब कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके कोड से कि वो क्या करेगा, और रियलिटी में, एक्चुअल में आपका कोड क्या कर रहा है। आपने इन दोनों को देखना है कि आपने जो आप अपने कोड से करवाना चाह रहे थे वो क्या है और जो आपका कोड कर रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है। आपने इस चीज को फिगर आउट करना है और आपने देखना है कि किस वजह से, ऐसा मैंने क्या किया इस वजह से वो ये मसला कर रहा है कि जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपको वो आउटपुट नहीं दे रहा। ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कि आपने किसी चीज को गलत स्पेल किया, या फिर आपने कोई ऐसा एरर किया जो सिंटैक्स एरर तो नहीं है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आपने क्या किया। आपने सबसे पहले अपना कोड पढ़ना है, ठीक है, जितने हिस्से में आपका वो एरर आया। अब आमतौर पे क्या होता है, जब भी आपका एरर आता है आपके प्रोग्राम में तो आपको वो एक टेक्स्ट या फिर आपको एक एरर मैसेज शो करता है। या तो वो आपका एरर मैसेज आपको आपके टेक्स्ट एडिटर में शो होता है या फिर आपको आपके ब्राउजर में शो होता है। अब आपने क्या करना है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपने वो जो एरर मैसेज शो हो रहा है आपने उसको कॉपी करना है और आपने उसको जाके सिंपल गूगल पे उसको आपने पेस्ट करना है और आपने उसको सर्च कर लेना है। ठीक, और आपको वहां से बहुत सारे मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इस चीज़ के जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है इसके क्या क्या कॉज हो सकती हैं, इसकी क्या क्या वजह हो सकती है। और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि अगर आपको इस वजह से इशू आ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बेस्ट वेबसाइट भी बता देता हूँ जो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, आपकी हेल्प करने वाली है। वो है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। जब भी आपको कोई इशू आता है आपने सिंपल गूगल पे यहाँ पर अपना जो एरर मैसेज है वो आपने पेस्ट करना है और जब गूगल आपको रिजल्ट शो करेगा उसमें आपने जाना है स्टैक ओवरफ्लो वाली वेबसाइट पे। ठीक है, सिंपल यहाँ पर लोगों ने शेयर किया होता है, उनको प्रॉब्लम्स आते हैं और जो उनके सॉल्यूशंस होते हैं लोगों ने यहाँ पर शेयर किए होते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पर जाना और आपने सर्च करना है कि आपका क्या इशू आ रहा है और उसका क्या सलूशन है, आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब अगली चीज ये है कि आप अपना प्रॉब्लम, अपना एरर जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है आप वो सर्च करते हैं और जहां पर भी आपको उसका सलूशन नहीं मिलता या फिर जो सलूशन जहां पर मिल रहा है उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने जाना है यूट्यूब पे, वहां पे जाके जो आपका एरर आ रहा है आपने उसके अकॉर्डिंगली सर्च करना है। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका एरर आ रहा है आपने वो चीज सर्च करनी है, वहां पर आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहां से देख के अपना जो
प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 95 टू 99% प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आपके अलावा बाकी प्रोग्रामर्स को भी आते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, उन जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका प्रॉब्लम और उसका सलूशन अपलोड कर देते हैं। तो आपने सिंपल वहां पर जाना और वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर वहां पर भी आपको आपका सलूशन नहीं मिलता, तो लास्ट चीज जो है, जो सबसे आखिरी चीज है, वो ये है कि आप क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं। या तो आप इस चैनल पे आके कमेंट सेक्शन में मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका क्या सलूशन हो सकता है और हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई सीनियर है जिसको आप जानते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपना, जहां पर अगर आप स्टक हो गए हैं कहीं पे, तो आप उसको बहुत कम टाइम में आप उसको सोल्व कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि हम अगर कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो हम उसको आसानी से ज़्यादा जल्दी अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने प्रॉब्लम को इजीली कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपनी HTML स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।